नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube क्लास शॉर्ट क्लासेस में। आज जैसे कि आप लोग का क्लास क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में दो दो पार्ट खत्म हुआ। आज तीसरा पार्ट है। आज पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है क्या, तांबा या पीतल में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, बताइए। दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं, जो विषैले होते हैं, जिससे यह सब खाने लायक नहीं रह जाते हैं। इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में, मतलब इतना याद रखना है कि वो क्या करा लेते हैं, विषैले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। ठीक है। अब अगला चीज क्या है, अम्ल और क्षार पढ़ने के बाद अब लवण के बारे में पढ़ना। लवण लवण मतलब उसको अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। अब लवण लवण वैसे आयनिक यौगिक होते हैं, वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस बन के क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट। जैसे KCl NaCl, इसमें अम्ल और भस्म मिलके लवण और जल बनाते हैं। जैसे अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड NaOH, और फिर NaCl प्लस H2O बनाता है, मतलब नमक। यही नमक है जो क्या है, साल्ट है। अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा जाता है। अम्ल और भस्म के गुणों के आधार पर लवण को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। अम्लीय भस्म, भास्मिक भस्म और समान भस्म। अम्लीय भस्म किसको कहते हैं, जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ होती है। किसके साथ होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय लवण। मतलब इसमें प्रबल कौन है, अम्ल, और भस्म कैसा है, दुर्बल है। तो कैसा होगा, ये अम्लीय लवण होगा। ठीक। जैसे प्रबल अम्ल कौन हो गया, HCl। HCl HCl क्या करेगा, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया MgCl2 प्लस H2O बनाएगा। इसका pH 1 7 होगा। अब भास्मिक लवण किसको कहते हैं, भास्मिक लवण जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल भस्म के साथ, मतलब इसमें भस्म प्रबल हो रहा है इसलिए भास्मिक लवण कहलाएगा, के साथ होती है, तो लवण जो प्राप्त होता है वह भास्मिक लवण कहलाता है। दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म मिलके भास्मिक लवण, दुर्बल अम्ल मिलके प्रबल भस्म मिलके, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो वही देखिए, दुर्बल अम्ल का H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद क्या है, प्रबल भस्म NaOH, ये अभिक्रिया कर Na2CO, मतलब सोडियम कार्बोनेट और H2O जल बनाएगा। इसका भी पीएच, लवण का पीएच 7 होता है। अब समान लवण, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ, मतलब दोनों स्ट्रोंग है, कैसा है, दोनों स्ट्रोंग है, के कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह क्या होता है, समान लवण कहलाता है। प्रबल अम्ल क्या है, HCl H2SO4 HNO3, और प्रबल भस्म NaOH KOH। देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर क्या बनाता है, समान लवण और जल तो बनेबे करेगा। काहे कि एसिड बेस जब भी अभिक्रिया करेगा तो एसिड का H प्लस और OH- मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है, हमेशा ही बनाइए करेगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलके क्या बनाता है, समान लवण लवण बनाता है, जल। अब बता, लवण निर्माण करने की विधियां। लवण का निर्माण करने की विधियां, लवण के निर्माण करने की कितनी विधि हैं, 2 विधि। पहला क्या है, साधारण विधि, दूसरा प्रयोगशाला विधि। साधारण विधि जो समुद्र के किनारे नमक के से पानी निर्माण करके किया जाए, जैसे दांडी यात्रा नहीं हुआ था, दांडी से चल साबरमती से दांडी गए थे और गांधी जी नमक कानून को भंग किया था, तो समुद्र के पानी का प्रयोग करके बनाया था। इसी तरह साधारण विधि क्या है, समुद्र के पानी से नमक का निर्माण को क्या कहते हैं, साधारण। प्रयोगशाला विधि, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया होती है तो NaCl, मतलब NaCl ही न होता है खाने वाला नमक, NaCl और जल का निर्माण होता है। ठीक है। तो
साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन सी क्या 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 रहता है? साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है? साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में CaCO3, MgSO4, MgCl2, N2 Na2SO4। मतलब क्या क्या याद रखना है? साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में सोडियम में कैल्शियम कार्बोनेट NaCO3 और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है? आयोडीन युक्त नमक अब कैसे बनता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए नॉलेज की दृष्टि से भी। जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड, किसका? पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ट्राईऑक्साइड, पोटेशियम ट्राईऑक्साइड पोटेशियम ट्राईऑक्साइड मिला देते हैं तो वह आयोडीन युक्त नमक बनता है। साधारण नमक में KI मिलाते हैं, KiO3 मिलाते हैं तो आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है? ये तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की दृष्टि से। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड रहता है NaCl, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्या देते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाह कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जब NaCl में करंट का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है? NaOH मतलब जलीय विलयन होना चाहिए, मतलब उसमें जल होना चाहिए। NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। इस विधि को क्लोर एक्ली विधि कहते हैं। इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर, एनोड पर कौन सा गैस, ये भी पूछ देगा भरने वाला में या मिलाने वाला। एनोड पर क्लोरीन गैस जमा हो जाता है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाता है। क्योंकि बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? ये भी आप देखवे करते होंगे, आप लोग का जो डब्बा या फिर जो बर्तन में रखा रहता है उसमें नमक पसीज जाता है, पानी जैसा चिपचिपा हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या मिला जाता है? अभी बताए थे अशुद्धि के रूप में MgCl2, देखिए यहाँ अशुद्धि के रूप में MgCl2, MgSO4, CaCO3, Na2SO4। तो कह रहा है चिपचिपा हो जाता है। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या मिला जाता है? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेना। इसीलिए बरसात के दिन में क्या होता है, जो नमक होता है वो गीला हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ये भी VVI क्वेश्चन है। धातुओं पर ग्रीज हटाने में, धातुओं पर क्या, ग्रीज को हटाने में, उसका साबुन के अपमार्जक और कागज के निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र, रेशा, कृत्रिम फाइबर बनाने में, बॉक्साइड का शुद्धि बनाने में, ठीक। साधारण नमक के उपयोग को लिखें। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। साधारण नमक मतलब जो क्या हुआ, NaCl का उपयोग लिखना है, ठीक है। NaCl का क्या उपयोग है? भोजन को बनाने में एवं पचाने में, फिर क्या है, अचार मुरब्बा आदि खाद्य परिरक्षक के रूप में भी होता है। काहे लग जाता है? अचार मुरब्बा में नमक क्यों मिलाते हैं? काहे कि उससे वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, मतलब संरक्षित रहता है, मतलब वो खराब होने से नमक उसको क्या बचाता है, तेल और नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, ठीक। यही तीन गो है साधारण साधारण नमक का प्रयोग। कहाँ कहाँ? भोजन बनाने में, भोजन को पचाने में, अचार और मुरब्बा बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एवं व्यंजक चूर्ण बनाने में। अब क्लोरीन गैस का उपयोग लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन गैस का उपयोग देखिए क्या कर रहा है, जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में, जो जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं उसमें भी क्लोरीन गैस रहता है, उसको डालने से क्या होता है, पानी शुद्ध हो जाता है। तो जो रोगाणु रहता है, उसको कीटाणु रहता है, उसको मारने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, कपड़ों एवं कागज के विरंजित करने में, मतलब साफ करने में, ठीक। विरंजित मतलब होता है साफ करने में। फिर हाइड्रोजन के उपयोग को लिखें। हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, बताइए। हाइड्रोजन का उपयोग तो बहुत जरूरी है। पहले रॉकेट ईंधन के रूप में, जो रॉकेट है, रॉकेट के जो ईंधन के रूप में होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। HCl के निर्माण में, किसमें, HCl के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, हाइड्रोजनीकरण द्वारा घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के बताइए चार उपयोग। पहला रॉकेट ईंधन के बनाने में, फिर HCl के निर्माण में,
फिर अमोनिया के निर्माण में, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर तथा विरंजक चूर्ण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर तथा विरंजक चूर्ण क्या है? अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो ही जैसे कपड़ा, वो ब्लीचिंग पाउडर जैसे जिसको कुआं उआं में डालते हैं या गंदगी उंदगी जो हो जाता है जब छिड़काव होता है डेंगू उंगू के उपचार के समय, वही ना विरंजक चूर्ण है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl, देखिए ऐसे लिखा रहना चाहिए, CaOCl। देखिए कैसे लिखा था ये, CaClOCl, मतलब इसमें क्लोरीन का दो अणु रहता है। क्लोरीन का कितना? दो। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, इसका निर्माण, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए CaOCl लिखा है ना? ऐसे लिखा था, इस संरचना सूत्र की तरह लिखा था। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 या CaOCl Cl होता है। यह कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना होता है। इसे चूना चूने के क्लोराइड भी कहा जाता है। चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। निर्माण विधि, जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस का प्रवाह किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और फिर इसका उपयोग, इसका यूजेज कहाँ कहाँ है? कपड़े के विरंजन करने में, मतलब कपड़ों को साफ करने में, शुद्ध जल जल को शुद्ध करने में। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अब देखिए वो कोटेशन जो मेरा फेवरेट कोटेशन, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं चाहिए, हौसला चाहिए। सिर्फ क्या? हौसलों की जरूरत होती है। क्या होती है? हौसलों की जरूरत होती है। अब बताइए कोई विरंजक का गुण क्या होता है? यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। अब इसका गुण क्या है? विरंजक विरंजक जो पाउडर होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जो होता है, उसका उपयोग तो देख लें, कपड़ा को विरंजित करने में, जल को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अब गुण बताइए, गुण में क्या? यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है, जैसे गमकता जो क्लोरीन गैस गमकता है। आपका जब छिड़काव होता है ब्लीचिंग पाउडर का तो देखते होंगे कि वहाँ क्लोरीन गैस का मतलब गमक आते रहता है, गंध आते रहता है। यह नमी और CO2 से टूटता है। यह नमी और किससे टूटता है? CO2 से। जैसे वायु में खुला छोड़ देने पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। यह तनु अम्ल से विक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या, बताइए उसके बारे में। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा, देखिए मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पकाने पकाने का जो यूज होता है, पाक सोडा भी कहा जाता है। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को कौन विधि द्वारा बनाया जाता है? सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम। बनाने की विधि, अमोनिया गैस से संतृप्त संतृप्त सोडियम क्लोराइड, मतलब देखिए अमोनिया गैस है, उससे संतृप्त NaCl के विलयन पर जब CO2 प्रवाहित करते हैं, जो CO2 गैस देते हैं, और H2O के साथ जब उसको मिलाते हैं, संतृप्त है जैसे ही है H2O में प्रवाहित करने पर, तो खाने वाला सोडा जो NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड, यही हुआ खाने वाला सोडा। इसी को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा हो गया। ठीक। अब इसका गुण बताइए। यह जल में कम घुलनशील होता है। जो खाने वाला सोडा होता है वो जल में कम घुलनशील होता है। यह क्षारीय होता है। यह भोजन को शीघ्र शीघ्र पकाने में के लिए उपयोगी पाया जाता है। ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग केक, डबल रोटी, पुआ पकवान बनाने में होता है। जानते हैं कि नहीं, जैसे पुआ वो बनता है तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं क्योंकि वो फूलता है। ऐसे भी आलू चॉप वगैरह में थोड़ा थोड़ा डाल देता है कि वो फूलल दिखता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो होता है अम्लता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। सोडियम जो बाई, ऐसे भी याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पहले देखें, सोडियम बाई, बाई माने खाई, मतलब उसको खाने वाला सोडा कहते हैं। NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक।
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका डबल रोटी पुआ पकवान बनाने में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। सोडा, धोने का सोडा, एगो सोडा नहीं होता है धोने का सोडा, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए खाने वाला सोडा का पढ़ लिया, अब धोने वाला सोडा। देखिए अब रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट या डेक्काहाइड्रेट। सोडियम, देखिए डेक्का मतलब क्या है? 10, इसमें जल रहता है 10 अणु। सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट रहता है। क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट और डेक्काहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2 का, कि डेक्काहाइड्रेट है, डेक्का माने 10, डेक्का माने 10 और 10 माने डेक्काहाइड्रेट, ठीक। इसे जब खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इसके 9 अणु जल बाहर निकल जाते हैं, जिससे उत्फूलन की क्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम जो कार्बोनेट है उसमें 10 अणु जल रहता है, जब इसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इसके 9 अणु जल बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? उत्फूलन। देहात में इसे सज्जी के नाम से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सज्जी के नाम से जानते हैं। अब इसका गुण क्या क्या होता है? इसका गुण है, यह सफेद पारदर्शी होता है, वह क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है। सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। इसे सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। जब धोबन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर निकल जाते हैं, जैसे निर्जली। निर्जली मतलब नहीं जल, निर्जली मतलब नहीं जल, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। मतलब उसमें जल नहीं रहेगा। 10 जल को गर्म करेंगे तो जल खत्म हो जाएगा, बाष्प बन के उड़ जाएगा, तो उसमें निर्जली सोडियम कहेंगे। फिर इसका उपयोग क्या है? जल की कठोरता को दूर करने में, पोटेशियम को शुद्ध करने में और घर को साफ करने में, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, मतलब इसमें आधा हाइड्रेट, मतलब आधा अणु क्या रहेगा? जल। अर्ध माने आधा, आधा जल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड हाइड हाइड्रेट है। हाइड्रेट मतलब होता है जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिखा जाता है। बनाने की विधि, जिप्सम के को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर जल के 3/2 अणु कहाँ हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या है? क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री से अधिक तापमान, अब मान लेते हैं वो जिप्सम है, CSO4 है, उसको यदि हम अधिक ज्यादा देर तक गर्म किए हैं, तो क्या होगा? गर्म किए जाते हैं तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा। मृत तापित मतलब मरा हुआ प्लास्टर बनेगा, जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाता है। उसमें शीघ्रता से जो जमने वाला गुण जो रहता है, देखिए जब ACSO4 इंटू 2H2O, ठीक, 2H2O को जब गर्म करते हैं कितना डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है? इसमें से 3/2, 3/2 मतलब -3/2 अणु, ये जो जल होता है, दो में घट गया कितना? 3/2, तो बचा कितना? CSO4 इंटू हाफ H2O इसमें बचता है, ठीक है। तो जिसमें शीघ्रता से इसको ज्यादा देरी 100 डिग्री से अधिक गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये मृत तापित हो जाएगा। इसको भी और गर्म कर देंगे तो ये आधा जो है ये भी खत्म हो जाएगा अनुजल, तो बचेगा CaSO4। क्या बचेगा? CaSO4। अब मान लेते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O है, इसको और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो क्या बचेगा? CaSO4 बचेगा। ये तो खत्म हो जाएगा, पूरा उड़ ही जाएगा। तो ये क्या होगा? मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसे शीघ्रता से जो जमने का गुण, जैसे हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसका उपयोग करते हैं, ऐसे गिल्ला करके उसको लगा देते हैं, जम जाता है, हड्डी को पकड़ के रखता है मांस को साथ में कि हिले नहीं। तो वही है, शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जिप्सम बना लेते हैं। टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने में, जैसे डॉक्टर लोग चिकित्सक के रूप में उसको होता है। खिड़की एवं दरवाजा के छिद्रों को बंद करने में, खिलौनों को बनाने में, दीवारों को चिकना करने में, कलाकृतियों के निर्माण में और प्रयोगशाला के में इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को 1-2 बार देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए।